आज हम अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करें। कल की कथा में हमने सुना राम जी ने रावण को मार दिया। सिद्धांत तो यही है, दशरथ जी चाहते थे कि राम राजा बन जाए, राम राज्य की स्थापना हो जाए। ध्यान से सुनेंगे सो तो कुछ, क्योंकि राम राज्य की स्थापना के लिए यहाँ संस्था काम कर रही है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, इतने जागरूक हैं यहाँ। दशरथ जी का प्रयास था कि दशमुख अपनी जगह पर बना ही रहे और राम राज्य हो जाए। ये दशरथ और दशमुख, ये दोनों एक साथ चक्रवर्ती सम्राट, बड़ा अटपटा लगा। हालांकि मैं इस पर विस्तार नहीं लूंगा क्योंकि आगे कथा बड़ा परंतु जब तक रावण जिंदा है, रावणत्व तो जीवित है, तब तक राम राज्य संभव नहीं है। कल की कथा में रावण भाई, जब तक रावण मरेगा नहीं तब तक सीता भक्ति की सीता मिलेगी नहीं, शांति की सीता आएगी नहीं, तब तक राम राज्य की स्थापना होगी। रावण मर गया। विभीषण जी ने आकर के राम जी से बड़ा अच्छा निवेदन किया। क्या? अब जन ग्रह पुनीत प्रभु की जय। अब जनी ग्रह पुनीत प्रभु की जय। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु की जय। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु की जय। मजन करिय समर श्रम सिछि जय। विभीषण जी ने राम जी से निवेदन किया, इस दास का ग्रह पवित्र कर दीजिए भगवान, आप पदार्पण कर दीजिए, अपने चरण वहां रख दीजिए। और युद्ध के में थकान आ गई होगी, चल करके वहां स्नान करिए, स्नान करने से थकान उतर जाएगी। फिर क्या करिए कि देखी कोस मंदिर संपदा, अदेहु कृपालु कपिन कहूं मुदा। सब विधिनाथ मोहि अपनाइए। वो सब विधिनाथ मोहि अपनाइए। मुनि मुहि सहित अवधपुर जाइए। 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 विभीषण जी ने निवेदन किया, भगवान चल करके उस लंका के कोष को, खजाने को, भवन को, महलों को जरा देखिए तो एक बार। जिस पर विजय पाने के लिए आपने इतना परिश्रम किया है, आखिर वो कितना मूल्यवान है वो नगर, वहां का खजाना कैसा है। मैं सही बताऊं, एक बार तो लक्ष्मण जी की थोड़ा थोड़ा नीयत बदल गई। लक्ष्मण जी ने जब जा करके विभीषण का तिलक किया और राजा बनाया, तो लक्ष्मण जी ने देखा भैया यहाँ तो सोने सोने के महल है,
लक्ष्मण जी लौट कर आए और राम जी से कहने लगे, सरकार बहुत अच्छी नगरी है, और जब आपने अपने पुरुषार्थ से विजय पाया है तो ये नगरी आपके लायक है। ऐसा ना करेंगे कि आप सोने की लंका में राज्य करें और भरत जी से कह दें तो अयोध्या में बढ़िया राज्य करेगा, दोनों जगह अधिकार करें। सोने का नगर है। ये बात मन गढ़ंत नहीं कह रहा, रामचरितमानस में तो नहीं है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण यद्यपि लंका सोने की है पर मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती? सोने के महल पर कब्जा करने के लिए न जाने कितनी हत्याएं की गई हैं, न जाने कितने छीना झपटी अपराध किए गए हैं, न जाने कितने का हृदय दुखाया गया है। इसलिए ये अपराध से, कलह से, अशांति से, काम क्रोध लोभ से भरी हुई है। दूसरी बात, अगर सोने के महल का महत्व करता मैं, बड़ी मार्मिक बात है, आप सुनिए ध्यान से। अगर सोने के महलों का महत्व करता तो वैकुंठ से अच्छा कुछ नहीं है, मैं वही पड़े पड़े मौज करता, उससे अच्छा क्या होगा बोलो? मुझे वैकुंठ में दो चीज नहीं मिलती, दो चीजें प्राप्त करने के लिए मैं धरती में आता हूं। वैकुंठ में भगवान जब होते हैं ये, तो वहां इनको दो चीजें नहीं मिलती। क्या? राम जी ने वही कह दिया, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, अजननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब मैं वैकुंठ में होता हूं तो अजन्मा होता हूं, वहां मेरा जन्म नहीं होता, तो जब जन्म नहीं होता तो जन्म भूमि नहीं मिलती और जननी नहीं मिलती, दो चीजें नहीं मिलती। इस धरती पर जब मैं आता हूं तो मुझे दो चीजें मिल जाती हैं जो वैकुंठ में नहीं मिलती। क्या? एक तो जननी और दूसरी जन्मभूमि। इसलिए मैं लंका नहीं अयोध्या का महत्व करता हूं। क्यों? क्योंकि जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी, हो जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी, ओ तरनी शिवा सरजू आवनी, ओ तरनी से महासरियो आवनी, जाम जनते दिन ही प्रयासा, 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 मम समीप नर पावहि वासा, ओ मम समीप नर पावहि वासा, मम समीप नर पावहि वासा, मम समीप नर पावहि वासा। आइए आगे बढ़ते हैं वार्तालाप में। विभीषण जी ने कहा था, देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपालु कपिन कौमुदा, सब विधिनाथ मोहि अपनाइए, अपनी मोहि सहित अवधपुर जाइए। ये प्रस्ताव किया विभीषण से। बहुत
चतुराई से विभीषण जी ने एक बात कही, अगर राम जी ये कह देते विभीषण ये लंका तुम्हारी है और अयोध्या मेरी है, तुम यहाँ रहो मैं वहां रहूंगा, इसका मतलब राम जी फंस जाते चक्कर। कैसे फंस जाते? अरण्य कांड में जब एक बार लक्ष्मण जी ने बड़े आध्यात्मिक प्रश्न पूछे थे, कहु ज्ञान विराग माया, कहु सो भगति करहु जे दाया, ईश्वर जीव वेद प्रभु सकल कहु समझाए। वहां पर प्रश्नों के उत्तर में राम जी ने कहा था, क्या कहा था? मैं अरु मोर तोर तय माया, 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 जय बस कीन्हे जीवन का या, जय बस कीन्हे जीवन काया, जय बस कीन्हे जीवन काया, ओ जय बस कीन्हे जीवन काया। मैं और मोर जो ये करता है माया के लक्षण है, मैं और मेरा, तय और तेरा, ये मेरा है ये तेरा है, ये मैं हूं ये तू है, यही भेद माया है। अगर राम जी ये कह देते कि ये लंका तुम्हारी है और अयोध्या मेरी है, इसलिए तुम यहाँ रहो और मैं वहां रहूंगा, तो इसका मतलब राम जी भी माया के बस में हो जाते, माया से आवृत, माया से ढक जाते। इसलिए राम जी ने क्या कहा, कितनी सावधानी से लेखनी चल रही है पूज्यपाद गोस्वामी जी। राम जी कह रहे हैं तोर कोस ग्रह मोर सब, अंतर नहीं है तेरा मेरा में, तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुनतात, भारत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। इसलिए देखो बेगी सुजतन करो, सखानी हो रो तो, क्योंकि बीते अवधि जाऊं जो, तो जियत न पाऊं वीर। अवधि अगर 14 साल का समय पूरा हो गया और मैं जरा सा भी विलंबित हो गया, मेरा भाई भरत मुझे जिंदा नहीं मिले। इसलिए मैं निहोरा करता हूं मित्र, जल्दी से मैं अपने भैया भरत को देख लूं, ऐसा कोई उपाय कर दो मेरे मित्र। अच्छा, किसी ने यहां प्रश्न किया राम जी से, अरे भाई जो 14 साल तक रह सकता है, तो एक दिन अगर लेट विलंब हो जाए, 2-4 घंटा देर दार भी हुई जाए, तो जो 14 साल से जो आदमी बैठा है, वो 2-4 घंटा, 1 दिन 2 दिन और भी तो बैठ सकता है कि नहीं, है ना? अरे यहां बड़ा रहस्य छिपा है भैया। क्यों? राम जी कहते हैं मैंने एक पक्की दवाई दे दिया था भरत। भरत जी ने चित्रकूट में मांगा था, क्या मांगा था? सो अवलंब देव मुहि देई, 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 अवध पार पावऊं जैसे, अवध पार पावऊं जैसे, अवधि पार पावऊं जैसे, अवधि पार पावऊं जैसे। भरत जी ने कहा था राम जी से चित्रकूट में, प्रभु बस एक ही उपाय है, ऐसा कुछ मुझे विकल्प दे दीजिए, सहारा दे दीजिए, जिससे अवधि
माने 14 साल के समय के सीमा तक उसके सहारे में जिंदा पार पा जाऊं, इस समय को पार कर लूं। लेकिन अवधि पूरी होते ही, 14 वर्ष पूरे होते ही, प्रथम दिन, प्रथम घड़ी, प्रथम क्षण में जो रघुवीर न आई हो, अगर आप आएंगे नहीं, सावधानी से सुन लीजिए राम जी, अगर आप आएंगे नहीं तो इस भरत को जीवित जिंदा न पाई हो, जीवित नहीं पाए। राम जी ने जो खड़ाऊ दिया था उसमें एक्सपायरी डेट पड़ी हुई थी, केवल 14 साल काम करेगी। अगर 14 साल पूरा हो गया तो अभी तक भरत जीवित हैं खड़ाऊ के साथ। भरत जी ने मांगा था सो अवलंब, अवलंब माने सहारा, सो अवलंब देव मोहि देई अवधि, अवधि माने 14 साल का समय, अवधि पार पाओ जे ही से। तब राम जी ने प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, खड़ाऊ दे दिया था, ये ले जाओ, 14 साल तक ये काम करेगी। लेकिन 14 साल पूरा हुआ कि खड़ाऊ का प्रभाव समाप्त, फिर भरत जीवित नहीं बचे। इसलिए राम शब्द से शब्द मिलाए आप। भरत जी ने मांगा था अवधि पार पाऊं जैसे ही, तो राम जी भी यहाँ कहते हैं बीते अवधि जाऊं जो तो जियत न पाऊंगी। विभीषण जी ने कहा, विभीषण जी ने राम जी से कहा सरकार आप घबराते क्यों हैं, मेरे पास पुष्पक विमान अब अधिकार में आ गया है, ऐसी व्यवस्था कर दूंगा मन के समान गति है, तुरंत पहुंचेंगे। पुष्पक विमान में कुछ विशेषताएं थी। ये पुष्पक विमान कुबेर का था, कुबेर से रावण ने छीन लिया। अब रावण के बाद विभीषण जी के वो अधिकार में लय पुष्पक प्रभु आगे रखा, हंस करी कृपा सिंधु भाखा, तो पुष्पक विमान रख दिया, खड़ा कर दिया। पुष्पक विमान की कुछ विशेषताएं थी, क्या थी? एक तो ये कि इसमें जितने लोगों को यात्रा करने की आवश्यकता हो उतना बड़ा छोटा हो जाता था, उतनी सीट बनती। अगर 10 लोगों को जाना हो तो 11 सीटर हो जाता था, और 2000 को जाना हो तो 2001 सीट बन जाती। माने जितने भी बैठते जाएंगे एक सीट खाली ही पड़ी रहेगी, फोल्डिंग वाला सिस्टम था आज के शब्दों। और एक दूसरी विशेषता, इसमें किसी पायलट की आवश्यकता नहीं होती थी, उड़ाने वाले की आवश्यकता नहीं होती थी। वो स्थान निश्चित है, उस स्थान पर जो व्यक्ति बैठ जाएगा वो जहां का मन से जहां के लिए सोच लेगा वहीं पहुंच जाएगा। और तीसरी बात, इसमें कोई ईंधन फ्यूल नहीं लगता था, पेट्रोल वगैरह नहीं लगता, ऐसे चलता। और इसकी कहीं गति नहीं रुकती थी। जैसे हमारे विश्व में तमाम नियम है, नो फ्लाइंग जोन है ना, जहां से हवाई जहाज नहीं उड़ सकते, नो फ्लाइंग जोन। उसके लिए कोई कहीं रोक नहीं थी, हर जगह उड़ सकता। किसी भी अस्त्र शस्त्र मिसाइल को से क्षतिग्रस्त नहीं होता, और उसकी गति मन के समान होती थी। जैसे हमने मन से सोचा कि तीर्थराज प्रयागराज में, वहीं पहुंच गया तुरंत। मन से सोचा बंबई समुद्र का किनारा, वहीं पहुंच गया। पुष्पक विमान रुक दिया। विभीषण जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु इसमें बैठ करके आप वापसी की यात्रा कर लीजिए। राम जी सभी मित्रों को जो मुख्य थे उनको बिठा दिया, अब चल जाइए।
अब जब विमान वहां से उड़ा, राम जी दिखाते चले जा रहे हैं सीता जी को, सीता देखो ये तो हनुमान गद के मारे, हनुमान गद के मारे, हनुमान गद के मारे, हे हनुमान गद के मारे, रण परे निशाचर भारी, रण परे निशाचर भारे, रण परे निशाचर भारी, रण परे निशाचर भारे। राम जी ने सीता जी को दिखाया, देखो सीता इतने ज्यादा राक्षस जो मरे पड़े हैं, ये सब हनुमान अंगद ने मारे हैं, कि बहादुरी तो देखो। कहा रघुबीर देख रन सीता, और लक्ष्मण यहाँ आत्यो इंद्रजीता। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्रजीत मेघनाथ को इस जगह मारकर उस पर विजय पाई। यहाँ पर कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हाथे सुर मुनि दुखदाई। हाथे का मतलब मारने वाले का नाम नहीं बताया, किसने मारा। कुंभकर्ण रावण दोनों भाई इस जगह पर मारे गए। यहाँ हाथे, हाथे माने मारे गए। जो सुर साधु संतों देवताओं को दुख देते थे, वो इस जगह पर मारे गए। सीता जी ने राम जी से पूछा, सरकार ये बताइए कि अंगद जी और हनुमान जी के मारे हुए राक्षस दिखाई पड़ गए, और लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा, वो भी दिखाई पड़ गए, और रावण कुंभकर्ण मारे गए हैं। अब किसने मारा पता नहीं है, लेकिन यहाँ मारे गए। लेकिन आपने क्या किया, आप तो बताओ। बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ी मार्मिक बातें हैं विशेष। जब सीता जी ने पूछा कि प्रभु ये तो सब करते रहे और आपने क्या किया, आप भी तो अपना बताओ। तो राम जी कहते हैं, यहाँ से तू बांध्यो अरु थाप्यो शिव सुख धाम। मैं तो केवल यहाँ शंकर जी की पूजा करता रहा सीते, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने सब कुछ कर दिया, क्योंकि शंकर जी का शिष्य है। ये राम जी से निरहंकारिता कोई देखे। यहाँ सेतु बांध्यो और थाप्यो शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम। आगे विमान चला। वाह, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। भगवान का दिव्य विग्रह आज हमारे समक्ष आया है। उन्हीं की कृपा से तो ये यंत्रवत संचालित हो रहा है। अच्छा, अब जब विमान वहां से चला, थोड़ा बड़ी सूक्ष्म बात आने वाली है। विमान वहां से चला तो राम जी को घबराहट होने लगी। भाई ठीक है, पुष्पक विमान है, सारी विशेषताएं हैं, इसकी गति कहीं रुकती नहीं है। ब्रह्मा जी ने दिया था, ब्रह्मा जी का वचन लगा है, सब कुछ। मैं कहता हूं, आप नई फॉर्च्यूनर कार 50 लाख की कंपनी से निकाल कर लाओ। कार की वारंटी है, गारंटी है, सब कुछ है, लेकिन आपका कोई लड़का भाई हॉस्पिटल में है, बड़ा सीरियस है, अब आपको दवा लेकर उस कार से जाकर 100 किलोमीटर से दवा लेकर समय पर पहुंचना है। कंपनी की गारंटी वारंटी है, गाड़ी की सब कुछ है,
लेकिन बीच में टायर पंचर हो गया। अब आधा घंटा आपको स्टेपनी बदलने में लग गया और इतने में आपका वो लड़का भाई दवा न मिलने के कारण मर गया, तो कंपनी आपको टायर बदल देगी, कार बदल देगी, सब कुछ बदल देगी, लेकिन जो लड़का आपका मर गया उसका क्या देगी कंपनी? देगी? राम जी ने कहा ठीक है, पुष्पक विमान है, मन की गति करता है, लेकिन अगर भरत जिंदा न मिले इसकी गति के भरोसे तो मैं क्या क्या? राम जी के परिवार में, परिकर में अगर किसी के प्राणों का संकट आता है और वो समस्या असंभव दिखाई पड़ती है, तो असंभव वाली समस्या का समाधान करने वाला केवल एक पात्र है, एक पात्र दिखाई देता है, और जानते हैं कौन? प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, प्रभु हनुमत ही कहा बुझाई, धरि बटुरु पयावधपुर जाई, धरि बटुरूप अवधपुर जाई, धरि बटुरु पयावधपुर जाई, धरि बटरूप अवधपुर जाई। राम जी ने पुष्पक विमान से हनुमान को खड़ा किया। हनुमान, ये पुष्पक विमान के भरोसे मत रहो, ये धोखा दे जाएगा तो क्या करेंगे? खड़े हो जाओ, धारी बटुरु, बटु का रूप बनाओ, ब्रह्मचारी बनो, अयोध्या चले जाओ। हनुमान जी ने पूछा, अयोध्या जाने का उद्देश्य क्या है? बोले, भरत ही कुशल हमारी सुनायो, 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 समाचार लय तुम चली आयो, समाचार लय तुम चली आयो, समाचार लय तुम चली आयो, समाचार लय तुम चली आयो। तुम जाओ। यहाँ एक विशेष बात समझिएगा, हमारे 6 शास्त्र हैं, सब लगभग जानते होंगे आप लोग। 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है दीपक देहली न्याय, न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र है, उसमें तमाम प्रकार के न्याय हैं, जैसे गुणाक्षर न्याय, दीपक देहली न्याय। उसमें दीपक देहली न्याय है शास्त्र में, न्याय शास्त्र। उसका मतलब क्या है? जैसे कभी आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए, घर के बाहर दरवाजे में मेहमान बैठे हों और घर के अंदर वहीं आपको मेहमानों के लिए रात्रि में भोजन बनाना हो और दीपक एक ही हो और दोनों जगह भीतर और बाहर प्रकाश की आवश्यकता है, क्या करेंगे? अंदर अगर भोजन बनाने में दीपक रख लेंगे तो बाहर मेहमान बैठे हैं उनको अंधेरा हो जाएगा। अगर बाहर मेहमानों के पास दीपक रखते हैं तो भीतर भोजन बनाने में अंधेरा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि वो दीपक को देहली में रख दिया जाएगा तो बाहर भी प्रकाश देगा, भीतर भी प्रकाश देगा। राम नाम मणि दीप धारू, ये जी है दे हरिद्वार, भी तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। यद्यपि इसका सूत्र बहुत भी आगे तक है। भीतर बाहर उजियार का क्या मतलब है? ही अनिर्गुण नयन सगुण
बहुत तात्विक बात है, ध्यान से समझिए। निर्गुण और सगुण का क्या भेद है? भेद जो हृदय के भीतर आपको समझ में आता है वो निर्गुण निराकार है, और जो आंख खोलने पर बाहर दिखाई पड़ जाए वो सगुण साकार। फिर से सुने आप, कथा जाएगी अपने क्रम में चलेगी, लेकिन कुछ तात्विक बात। निर्गुण निराकार सगुण साकार कैसा होता है? क्या है? जो आंख खोलने पर दिखाई पड़ जाए वो सगुण साकार, और जो आंख बंद करने पर समाधि ध्यान में टटोलने में आ जाए वो निर्गुण निराकार। ही निर्गुण, हृदय में निर्गुण। गोस्वामी जी दोहावली में लिखते हैं, ही निर्गुण नयन सगुण रसना नाम सुनाम, अमन पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें, थोड़ी सी और बता दूं। आपने ये तो देखा होगा कि लोहे की संदूक में ताला लगा रहता है, अब बहुत मजबूत ताला हो तो समझ जाना कि लोहे की संदूक तिजोरी के अंदर आधा किलो 1 किलो सोना होना धरा होगा। अरे बहुत मजबूत ताला है, तिजोरी है, बहुत मजबूत संदूक है। लेकिन ये सोचो, अगर कोई संदूक है सोने की बनी है और ताला उसमें सोने का हीरा का जड़ा हुआ लगा है, तो संदूक के अंदर जो रखा रत्न होगा वो कितना कीमती होगा? विचार करो, बहुत ध्यान से समझना। ही निर्गुण, निर्गुण निराकार भी ब्रह्म, अनयननी सगुण, सगुण साकार भी ब्रह्म। संदूक का एक ढक्कन है निर्गुण निराकार ब्रह्म, और एक ढक्कन है ऊपर वाला सगुण साकार ब्रह्म, और दोनों ब्रह्म के बीच में जो सुरक्षित हो वो कितना कीमती होगा? मानो पुरट, पुरट माने सोना, पुरट संपुट लसत, सोने के आभरण के, सोने के ढक्कन के बीच में जो बंद हो वो रत्न कितना कीमती होगा? तो ये क्या है? बीच में हृदय में निर्गुण निराकार, और आंखों से दिखाई देने वाला सगुण साकार, और बीच में है जो जीभ में राम का नाम। राम का नाम इतना अमूल्य रत्न मणि है जो दुई दुई ब्रह्म के बीच में ढक करके सुरक्षित किया गया है। इसका मतलब सगुण साकार और निर्गुण निराकार ये दोनों ढक्कन है, और सबसे मूल्यवान रत्न है राम नाम। ये राम नाम की हमारे संजय जी राम नाम की महिमा के बड़े ही निष्ठ भक्त। मैं तो अभी न्याय बता रहा था, वहां दूसरी बात बता रहा। आइए मैं अपने कथाक्रम में चले। देहली दीपक न्याय। देहली दीपक न्याय में क्या होता है आप लोग भी सुनेंगे। एक शब्द बीच में रख दिया जाता है और उसका प्रकाश, उसका अर्थ आगे वाले भाग में भी होता है, वो शब्द और पीछे वाले भाग में भी उसका अर्थ जोड़ा जाता है। जैसे भारत चरित करनेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। इसमें जो अवश्य होई शब्द है ये दीपक है, देहली में दीपक है। जैसे देहली में दीपक जो रखा है जल रहा है, उसका प्रकाश बाहर भी मिलेगा और भीतर भी मिलेगा। यह अवश्य होई शब्द का अर्थ दोनों तरफ लागू। कैसे? सिय राम पद प्रेम अवश्य होई, और अवश्य होई भव रस विरति।
इसका मतलब भाव रस, संसार के रस से वैराग्य अवश्य हो जाएगा और राम सीता के चरणों में प्रेम अवश्य हो जाएगा। यह अवश्य हो इस शब्द दोनों तरफ लगता है। इसको कहते हैं देहली दीपक न्याय। बात हो सकता है कुछ कठिन लग रही हो, लेकिन जब एक बार मुझे ध्यान आता है कि 50 साल से कथा सुनी जा रही है, तब तो कोई कठिन बात नहीं। ऐसे राम जी ने जो वाक्य हनुमान जी से कहा, कथा के क्रम में आई, राम जी ने हनुमान जी से कहा कि धारी बट रूप देखो तय जाई, जा करके प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धारी बट रूप अवधपुर जाई, भारत ही कुशल हमारी सुनायो। ये जो कुशल शब्द है, ये दीपक देहली के तरह प्रयोग किया जाएगा। भारत ही कुशल हमारी सुनायो, अब भारत का कुशल समाचार लई तुम चली आयो। ये कुशल शब्द दोनों तरफ लगाया जाएगा। हमारी कुशलता का समाचार भारत को सुनाना हनुमान, और भारत की कुशलता का समाचार हमको भी सुनाना। माने राम जी कहते हैं कि मैं ये सुनने को तैयार नहीं हूं हनुमान कि तुम लौटकर मुंह लटका के चले आओ, लौटकर आ जाओ और नीचे मुंह लटका के कह दो कि सरकार भरत जी को जिंदा नहीं बचाया जा सका, तो मैं सुनने को तैयार नहीं हूं। आकाश पाताल पलट दो, कुछ भी कर दो, ब्रह्मांड फोड़ डालो, लेकिन भारत का कुशल समाचार ही मुझको लेकर के सुनाना हनुमान, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। बहुत बड़ी बात। तुरत पवन सुत गवनत भया, तुरत पवन सुत गवनत भयाहू, मुनि प्रभु भरद्वाज पहि गयहू, मुनि प्रभु भरद्वाज पहि गयहू, मुनि प्रभु भरद्वाज पहि गयहू, मुनि प्रभु भरद्वाज पहि गयहू। आगे देखें आप। अब वहां अयोध्या में भरत जी एक एक श्वास श्वास की गिनती कर रहे थे। रहा एक दिन अवधि आधारा, समुझत मन दुख भयउ अपार। रहा एक दिन अवधि आधारा, गिनती चल रही थी भरत जी की। 14 साल का पूरे होंगे, एक एक दिन का गिनती। एक दिन शेष रह गया भैया, 14 साल पूरा हो गया। अभी तक पता नहीं चला राम जी कहाँ आए, कैसे हैं, क्या है। ये समझत मन दुख भयो पारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल की धमोहि बिसरायो। अभी इसको बहुत समझना है आप। गिनती चल रही है, जैसे एक बार कहा गया रहा एक दिन अवधि धारा, अब दोबारा से थोड़ी देर में पूछा जाएगा कि अब कितना समय बचा, तो एक दिन कहेंगे क्या? एक दिन माने 24 घंटा। अब 24 घंटा के फुटकर कीजिए, जब फुटकर करेंगे तो दोबारा जब पूछेंगे कि कितना शेष रह गया, तो अब 24 घंटा थोड़ी बचेंगे, तो 23 घंटा रहेंगे। अब एक दिन कहां बचा? रहा 23 घंटा अवधि धारा। फिर थोड़ी देर में पूछेंगे तो रहा 20 घंटा अवधि धारा। फिर पूछेंगे तो रहा 10 घंटा अवधि धारा। बात समझ रहे हैं? घटते घटते एक स्थिति ऐसी आएगी
कि जब भरत जी कहेंगे रहा 1 घंटा अवधि था, अब घंटा के अंदर फुटकर मैं चलूंगा, घंटा के अंदर मिनटों में चलेंगे, रहा 40 मिनट अवधि धारा, अब शेष बचा 5 मिनट अवधि धारा। जैसे आज 17 तारीख है ना, 17 तारीख कब तक रहेगी? रात में 11:59 और 59 सेकंड तक 17 तारीख रहेगी, रहेगी कि नहीं? अरे रात में 11 बजने के बाद आधी रात 59 मिनट 59 सेकंड तक 17 तारीख, और अगला सेकंड हुआ तो 18 तारीख आ गई कि नहीं? इसका मतलब 17 तारीख और 18 तारीख के बीच में कितना गैप होता है, कितना अंतर होता है समय का? 1 सेकंड का। अच्छा, 1 सेकंड का अंतर होता है भैया, क्योंकि हमारे आपकी व्यवहारिकता में केवल सेकंड तक की नाप होती है। जैसे आप सब्जी खरीदने जाएं, आलू खरीदें और आलू तौलते समय अगर 5 ग्राम आलू ज्यादा है तो सब्जी वाला निकालेगा क्या? नहीं निकालेगा ना। और शायद आप सोना खरीदने जाएं और 5 ग्राम ज्यादा हो सोना, तब तो मिलीग्राम में तौलेगा कि नहीं? कहने का मतलब 10 मिलीग्राम भी ज्यादा होगा तो कहेगा भैया मैं लुट जाऊंगा, ऐसे नहीं दे सकता। मिलीग्राम तक तौलेगा कि नहीं? मैं बहुत थोड़ा एकाग्रता तक ले चलना चाहता हूं, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए मेरे साथ समझने का प्रयास करें। चूंकि हमारे व्यवहारिक काम में सेकंड तक का समय लिया जाता है इसलिए, लेकिन अगर उससे भी कम हिस्से का प्रयोग किया जाए समय का, राम जी का वनवास ऐसे नहीं हुआ था, समय से कैकेयी जी ने कहा था उस समय अयोध्या कांड में, सोचे होत प्रात मुनिवेश धरी। होत प्रात का मतलब सूर्योदय काल की लग्न में राम जी के वनवास का मुहूर्त हुआ। अच्छा, राम जी के वनवास काल का जो मुहूर्त बना, मान लीजिए उसके सूर्योदय 5:46:45 में सूर्योदय था, तो अगले दिन 5:36:45 में एक दिन होगा। 30 दिन के बाद 5:36:45 में एक महीना होगा, और 12 महीना के बाद 5:36:45 में एक साल होगा, और 14 साल के बाद 5:36:45 में 14 साल होगा। अगर 5:36:45 के बजाय 44 सेकंड में राम जी अयोध्या राज्य की सीमा में पैर रख देंगे तो राम जी का 14 वर्ष का वनवास खंडित हो जाएगा और राम जी को दोबारा वनवास जाना पड़ेगा। अब अगर 5:36:45 के बजाय 46 सेकंड हो गया तो भरत जी का हृदय धड़कने को तैयार नहीं है, वहीं शांत। अब थोड़ा और गहराई में चलिए, जरा सा 1 मिनट के लिए। अगर 1 सेकंड के 10 करोड़ अंश किए जाएं तो 1 सेकंड के 10 करोड़वें अंश का भी समय अगर शेष है तो राम जी अयोध्या राज्य की सीमा में पैर नहीं रख सकते, कदम नहीं तो 14 वर्ष का वनवास खंडित। और अगर 14 वर्ष पूरा होने के बाद 1 सेकंड के 10 करोड़वें अंश के बराबर समय अगला बीता और राम जी ने हृदय से भरत जी को नहीं चिपकाया तो भरत जी जिंदा नहीं।
क्यों? भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझा। कल्प जानते हैं? एक पलक गिरने के समय के भीतर एक कल्प बीत रहा है। तो उसका मतलब यही है, जो लोग साइंस की और मैथ की भाषा समझते हो, 10 to the power -12 सेकेंड, पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड, और भी उसके कम से कम सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश कर दिए जाएं, अगर उतना अंश भी 14 साल पूरा होने में शेष है, तो राम जी अयोध्या के राज्य की सीमा के अंदर पैर नहीं रख सकते, और नहीं तो उनका वनवास खंडित हो जाएगा। और इतने सूक्ष्म समय अगर 14 साल पूरा होने के आगे अगर बीत गया और राम जी मिले नहीं, तो भारत जिंदा नहीं बचे। अब इतनी कठिन समस्या में ये पुष्पक विमान भारत के प्राण बचा पाएगा? कभी नहीं। जब ऐसी स्थिति आती है, तब भगवान को क्या करना? अच्छा, जब भरत जी कोई बच्चे तो है नहीं। अच्छा, राम जी हनुमान जी को भेज रहे हैं, तो क्या हनुमान जी के पहुंचने पर भरत जी जिंदा बच जाएंगे? भरत जी कोई बच्चे हैं क्या कि हनुमान जी बहला फुसला कर खिलौना दे देंगे तो बच जाएंगे? अगर भरत जी का हृदय राम के बिना धड़कने को तैयार नहीं है, तो हनुमान जी क्या करेंगे? राम जी ने हनुमान जी को क्यों भेजा? भरत जी के जीवन में राम के अतिरिक्त और कोई किसी का महत्व नहीं है। आप स्मरण करें, भरत जी जब चित्रकूट की ओर जा रहे थे, भरद्वाज जी के आश्रम में जब भरत जी ने कहा था, अजिन बसन फल आसन मई सैन दास पुष्पात बसितर उतरने तो साहत हिम आतप वर्षा बात, यही दुखदाह दहाई दिन छाती भूख न बासर नींद न राती, यही कुरोग करे औषधि नाही सोध्यों सकल विश्व मन माई। जब ये बात कही, तब भरद्वाज जी ने बहुत मेहमानी के लिए दिव्य रिद्धि सिद्धियों के द्वारा रचना किया, और भरत जी को रखा कि भोजन करेंगे कि नहीं और नींद आएगी कि नहीं। लेकिन जो भरत जी राम जी के बिना रात दिन जाग रहे हैं, राम जी के बिना जिसकी भूख प्यास गायब है, ये रिद्धि सिद्धियों के वैभव विलासिता, इसमें उनका मन लगेगा कभी? संपत्ति चकई भरत चक मुनिया सकलवाल तेन सियासम पिंजरा राखे भाग। मानो भरत जी जब राम जी के बिना एक एक श्वास तड़प रहे हैं, तो क्या हनुमान जी के भेजने पर, हनुमान जी के पहुंचने पर कैसे बच जाएंगे जिंदा? बहुत ध्यान से समझिएगा। जब कभी ऐसे भक्त का प्राण जीवन संकट में हो जाता है, तब भगवान दो रूप बना लेते हैं, दो रूप से होते हैं। बाद में बांट दीजिएगा। देखिए, एक मुझे अचानक याद आ रही है बात, महाभारत की। महाभारत में जब अर्जुन भगवान द्वारकाधीश से सहायता लेने गए थे, दुर्योधन भी गया था। अर्जुन ने मांगा, भगवान ने कहा, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मांग लिया, साथी बने रहेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने वहां प्रतिज्ञा किया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा इस युद्ध में। पितामह भीष्म को एक दिन पता चल गया कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया है
कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह भीष्म ने एक दिन प्रतिज्ञा कर दी कि तो फिर मैं अस्त्र उठवा के रहूंगा केशव। और अगले दिन पितामह भीष्म ने इतना भयंकर युद्ध किया कि भगवान कृष्ण ने देखा कि अब अगर मैं अस्त्र नहीं उठाता तो ना अर्जुन जिंदा बचेगा ना युधिष्ठिर बचेगा, सब मर जाएंगे। जब अर्जुन जैसे भक्त के प्राणों पर संकट आ जाए। अच्छा एक बात और है, एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा और एक तरफ भक्त की प्रतिज्ञा। भगवान तो अपने बल पर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं प्रतिज्ञा अपनी निभा लूंगा, लेकिन भक्त भी तो भगवान के बल पर प्रतिज्ञा करते हैं। भक्त के पास और किसका बल है? जो मैं हरिहीन अस्त्र कहा हूं, तो ला जाओ गंगा जल को, शांतनु सत्य कहा। अच्छा तो भक्त के पास भी भगवान का बल होता है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरी जो प्रतिज्ञा है बनेगी बिगड़ेगी, मैं सुधार दूंगा, कुछ करूंगा, लेकिन अगर भक्त की प्रतिज्ञा बिगड़ गई तो आज के बाद कोई भक्त मुझ पर विश्वास नहीं करेगा और मेरे भरोसे पर कभी कोई बात नहीं फंसाएगा और प्रतिज्ञा नहीं करेगा। इसलिए मुझे तो भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करना पड़ेगा। यह भगवान की जिम्मेदारी हो गई कि भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा भी तो मैं ही करूंगा। तो भगवान कृष्ण एक रथ का पहिया उठाकर और लेकर पितामह भीष्म की ओर दौड़ पड़े। पितामह भीष्म ने देखा, अरे श्याम सुंदर आपने तो प्रतिज्ञा किया था कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, आप तो ये लिए दौड़े चले आ रहे हैं। पितामह भीष्म ने कहा, आपकी प्रतिज्ञा का क्या हुआ जो आपने कहा था कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा? भगवान कृष्ण ने कहा, मैं कोई प्रतिज्ञा नहीं जानता, जिसने प्रतिज्ञा किया हो वो जाने। पितामह भीष्म ने देखा तो एक कृष्ण अर्जुन के रथ की लगाम पकड़े बैठे थे और एक कृष्ण पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए रथ का पहिया लिए दौड़े चले आ रहे थे। पितामह भीष्म भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। हे केशव, हे गिरधर, मैं तो धन्य हो गया। मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए आज आपने दो रूप बना लिए। एक कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा बचाए अर्जुन का रथ के लगाम पकड़े बैठा है और एक कृष्ण मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए रथ का पहिया उठाकर। तो जब अर्जुन जैसे भक्त के प्राणों की रक्षा के लिए दो कृष्ण, ध्यान से समझिएगा, इसी प्रकार से भरत जैसे भक्त की प्राणों की रक्षा करने के लिए यहाँ दो राम, एक भक्त के प्राण बचाने वाले राम और एक वनवास के 14 साल का समय पूरा करने वाले राम, दो ही राम हैं। बहुत ध्यान से समझिए। आइए भरत जी के पक्ष में देखिए। भरत जी विचार कर रहे हैं, रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। हो रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। काजन कवन नाथ नहीं आयो, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल की धोही बिसरायो। हो जाने कुटिल की धोही बिसरायो, जानी
कुटिले कीधो मोहि बिसरायो। श्री भरत जी इस विचार के दुख में डूबे जा रहे हैं और क्या भावना आ रही है। नहीं आओगे आज जो मेरे भैया, नहीं आओगे आज जो मेरे भैया, तो भाई तुम्हारा कभी ना मिलेगा। नहीं आओगे आज जो मेरे भैया, तो भाई तुम्हारा कभी ना मिलेगा। मिलेगा सिंहासन, मिलेगी अयोध्या, भरत बेसहारा कभी ना मिलेगा। नहीं आओगे यार। इसी के सहारे आएंगे भैया आज हमारे। रहा हूँ मैं जिंदा इसी के सहारे आएंगे भैया आज हमारे। टूटी जो आशा तो टूटेगी श्वासा, टूटी जो आशा तो टूटेगी श्वासा। श्वासा का मारा कभी ना मिलेगा। नहीं आओगे आज जो मेरे भैया, तो भाई तुम्हारा कभी ना मिलेगा। नहीं आओगे यार। जब से गए हैं सुख मैंने छोड़ा, सिया राम से केवल नाता है जोड़ा। जब से गए भैया सुख मैंने छोड़ा, सिया राम से केवल नाता है जोड़ा। जब से गए भैया सुख मैंने छोड़ा, सिया राम से केवल नाता है जोड़ा। तज करके माया तन जो तपाया, तज करके माया तन जो तपाया।
तपाया सितारा कभी ना मिलेगा। नहीं आओगे आज जो मेरे भैया, तो भाई तुम्हारा कभी ना मिलेगा। नहीं आओगे। को आंखें हमारी, ये नहीं चाह जीने की जगता अनारी, तरसती है दर्शन को आंखें हमारी। चिता पे जलेगी ये हो, चिता पे जलेगी आंखें हमारी, चिता पे जलेगी आंखें हमारी। भाई दोबारा कभी ना मिलेगा, नहीं आओगे आज जो मेरे भैया, तो भाई तुम्हारा कभी ना मिलेगा। मिलेगा सिंहासन, मिलेगी अयोध्या, भरत बेसहारा कभी ना मिलेगा। नहीं आओगे आज जो मेरे भैया, तो भाई तुम्हारा कभी ना मिलेगा। नहीं आओगे आज, नहीं आओगे आज, नहीं आओगे आज जो मेरे भैया, तो भाई तुम्हारा कभी ना मिलेगा। नहीं आओगे आज। राम बिरह सागर महा, भारत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनु को। राम बिरह सागर महा, भरत जी डूबे जा रहे थे। विप्र रूप धरि पवन सुत, विप्र रूप धारण करते हनुमान जी पहुंच गए। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष्ण गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी पहुंचे, क्या देखा? 3 लक्षण देखा। बैठे देखे कुशासन, जटा मुकुट कृष्ण गात। जटा मुकुट, सिर पर जटाओं का जूट बन गया है, कृष्ण का दुबला शरीर हो गया, और राम राम रघुपति जपत, ये 3 लक्षण। हनुमान जी को याद आ गई कि यहाँ आया तो अयोध्या में भरत जी के जो लक्षण हैं, यही लक्षण मैं जब लंका गया था
तो अशोक वाटिका में अशोक के नीचे जब सीता बैठी थी तो तीन यही के यही लक्षण थे। सीता जी के लक्षण क्या देखे थे? कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति तीन लक्षण ज्यों के त्यों। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृष्णगात और राम राम रघुपति जपत, ये भरत जी की दशा। और सीता जी की कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी और जपत हृदय रघुपति गुण से। हनुमान जी ने कहा एक ही लक्षण दिखाई। पंडित जी बने हैं हनुमान जी उस समय, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनपुर। देखत हनुमान यति हर्ष्यो, उलक गात लोचन जल बरस्यो। जासु बिरह सोचहु दिन राति, जासु बिरहु सोचहु दिन राति। जासु बिरह सोचहु दिन राति, जासु बिरह सोचहु दिन राति। रटाओ निरंतर गुण गणपाति, रटाहु निरंतर गुण गणपति। रटाओ निरंतर गुण गणपाति, रटाहु निरंतर गुण गणपति। हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप बना करके वो भरत जी से कहते हैं, महाराज जिसके विरह में वियोग में रात दिन आप शोकग्रस्त हैं, चिंता में डूबे हैं, जिनके नाम का स्मरण, जिनके गुणों का, जिनके चरित्र का, जिनके आचरण का स्मरण कर रहे हैं, वो रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। भरत जी ने जब ऐसा सुना कि कोई एक पंडित जी आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, वो कह रहे हैं कि रे महाराज आप जिसकी चिंता में विरह में दुखी हैं, जिसके नाम का लगातार निरंतर रट कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो रघुकुल तिलक रघुकुल शिरोमणि राम जी कुशलता से आ रहे हैं। अच्छा, तो भरत जी को ये तो जिज्ञासा होगी कि ये पंडित जी, ये ब्राह्मण है कौन, आखिर कहां से आए हैं, कहां रहते हैं, इनको कैसे पता चला, इन्होंने देखा है कि मिले हैं कि किसी का संदेशा मिला, कि अंदाजन कह रहे हैं कि अपने पंचांग पत्रा में विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं आखिर कैसे। भरत जी कह रहे हैं, अरे को तुम तात कहां ते आए, को तुम तात कहाँ से आए। मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। यही संदेश सरिस जग माही, यह संदेश सरिस जग माही। देखूं कछु विचार कछु नाई, ओ देखो मन विचार कछु नाई। को तुम तात कहाँ ते आए, को तुम तात कहाँ से आए। मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। स्वाभाविक बात है, राम जी की आगमन की सूचना जिसने दिया है वो है कौन, आखिर किस गांव का रहने वाला है, राम जी के आगमन की सूचना कैसे मिली, उसने देखा है कि किसी से सुनकर कि अंदाजियन कह रहा कौन हो आप, और ये संदेश इतना मेरे लिए प्राण रक्षक है
कि मेरे जीवन में इससे और अधिक प्रिय संदेश कुछ हो ही नहीं सकता। आप हो कौन महाराज? अब हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं। अच्छा, परिचय कैसे देना चाहिए इसकी पद्धति देखें आप मानस में। आप कहीं भी गए हो बाहर, अपने परिचित क्षेत्र या बाहर दूर के अपरिचित क्षेत्र में गए हो, परिचय कैसे देना चाहिए? सबसे पहले ध्यान दीजिए, बड़े काम की बातें हैं व्यवहारिक जीवन में। सबसे पहले तो आपके रिश्तेदारी में, परिचय में, मित्रता में, किसी भी संपर्क में जो सबसे बड़े प्रभावी अधिकारी हो, उद्योगपति हो, पदाधिकारी हो, मंत्री मिनिस्टर हो, तो सबसे पहले तो उनका नाम लेना चाहिए। अब उनका नाम ले करके और धीरे से उनके साथ अपना संबंध जोड़ देना चाहिए। अब आप जा रहे हैं कहीं, तो सबसे पहले तो वहां के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी, कोई उस जिले का कमिश्नर, डीएम, जो कोई भी बड़ा हो, सांसद, विधायक, पहले उनका नाम लीजिए। हम फलाने मंत्री जी जो है ना, बोले हाँ 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 वो तो हैं गृह मंत्री हैं। हाँ, तो बोले वही गृह मंत्री जो हैं उनका मैं भांजा हूं, अथवा उनका कार चलाता हूं, अथवा उनका पीए हूं, उनके घर में रोज बगिया उनकी ठीक करने जाता हूं, उनका जो आगे पार्क लगा हुआ, कुछ भी संबंध जोड़ दीजिए उनसे, आप सुरक्षित रहेंगे। हनुमान जी जब लंका गए थे, विदेश का मामला भैया है ना, जब लंका गए और विभीषण जी ने आधी रात में दरवाजा खोला, अब विभीषण जी ने पूछा आप हो कौन, ये बताइए, पहले ब्राह्मण बने हो? वहां भी पंडित जी बनकर गए, विप्र रूप धर के पिता। अब विभीषण जी ने पूछा कि आप कौन हो? तो हनुमान जी ने जानते हो क्या कहा था? तब हनुमंत कही सब राम कथा, फिर निज नाम। तड़ाक से सीधे अपना नाम नहीं बताया। आप कहीं जा रहे हैं, अब कोई पुलिस अधिकारी लगा है, ट्रैफिक लगा है कोई, वो अब आपने अपना नाम बताया, उसने चालान ठोक दिया। इसलिए सबसे बड़े अधिकारी का नाम बताइए। अब फिर धीरे से कह दीजिए उन्हीं का भतीजा हूं, भांजा हूं, उनका भाई हूं, कोई कुछ नहीं करेगा। हनुमान जी ने वहां इसे परिचय बताया था, विदेश का मामला है, तब हनुमंत का ये सब राम कथा, पहले राम कथा सुनाई और फिर अपना नाम जोड़ दिया उन्हीं राम जी। अब राम कथा में सब बताया, राम जी की सीता जी का हरण हो गया है, हरण हो गया है तो बेचारे ढूंढ रहे हैं, और उन्हीं राम जी की सीता जी की खोज में उन्हीं का दूत, उन्हीं का सेवक, उन्हीं का पायक हूं मैं, आया हूं, ये ठीक है। लेकिन जब अयोध्या में भरत जी ने हनुमान जी से पूछा को तुम तात कहां पे आए, तो हनुमान जी को न जाने कहां से क्या हो गया कि पहले राम जी का परिचय पूछना विस्मृत हो गया और वो सीधे अपना नाम बता दिया। भरत जी ने जब पूछा को तुम तात कहां ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी परिचय देते हैं, मारुत सुत मैं कपि हनुमान, 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 नाम मोर सुनु कृपा निधान, नाम मोर कृपा निधान, नाम मोर सुनु कृपा निधान, ओ नाम मोर सुनु कृपा निधान। अब
ब्राह्मण रूप हटाकर अपने वानर रूप में आ गए, भरत जी के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी कहते हैं मारुत सुत, राम जी से कोई संबंध नहीं जोड़ा, ध्यान दीजिएगा, राम जी से कोई संबंध नहीं जोड़ा हनुमान जी ने जाने कहां से चूक गए, क्या हो गया। हनुमान जी कहते हैं मारुत सुत, मैं पवन का पुत्र हूं, कपि हूं, बंदर हूं, हनुमान मेरा नाम है। हनुमान नाम है मेरा, मारुत सुत मैं कपि हनुमान, नाम मोर सुन कृपा निधान। यद्यपि भरत जी एक हनुमान नाम के बंदर से पहले मिल चुके थे, परिचय हो चुका था, लेकिन चाहे जितना परिचित हो, चाहे जितना अपना सगा संबंधी हो, भरत जी के जीवन का सिद्धांत है कि अगर राम से उसका कोई संबंध नहीं है तो मेरी दृष्टि में उसका कोई महत्व नहीं। हनुमान जी ने यहां राम जी से अपना परिचय नहीं जोड़ा, सीधे मारुत सुत में कपि हनुमाना और नाम मोर सुन कृपा निधाना, ये वाक्य कहा और हनुमान जी गिरे हैं, भरत जी के सामने चरणों के नीचे गिर गए। लेकिन भरत जी कहते हैं पड़े रहो, किसी पवन के पुत्र हनुमान से मेरा कोई महत्व नहीं। अब हनुमान जी को सोच रहे हैं बात क्या है, भरत जी तो उठा भी नहीं रहे, गलती क्या हुई। तब हनुमान जी को अपनी भूल का आभास हुआ, अरे मैंने राम जी से तो अपना संबंध नहीं जोड़ा। तब अगली चौपाई में हनुमान जी कहते हैं दीन बंधु रघुपति कर किंकर, 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 सुनत भरत भेंट्यो उठी सादर, सुनत भरत भेंट्यो उठी सादर, सुनत भरत भेंट्यो उठी सादर, सुनत भरत भेंट्यो उठी सादर। जब हनुमान जी ने अपने को राम जी से जोड़ दिया, दीन बंधु रघुपति, राम जी है ना, दीनों को बड़ा कृपा करते हैं, दीनों को हृदय से लगाने वाले हैं, उनके चरणों का छोटा सा दाग उसके चरणों की धूल के कण में लिपटा हुआ उनका छोटा सा दास हूं, दीन बंधु रघुपति कर किंकर। अरे भरत जी ने देखा कि राम जी से इसका संबंध जुड़ गया, तो सोना था ये बात सुनकर कि मैं दीन बंधु रघुपति कर किंकर हूं, राम का दास हूं, ये बात सुनकर सुनत भरत भेंट्यो उठी सादा। अब भरत जी ने आदर की भावना के साथ हनुमान को उठाया। अब भेंट्यो, भेंट्यो की मुद्रा कैसी होती है? भेंट्यो का मतलब कि भरत जी ने हनुमान जी को उठाया और ऐसी बाहों में हनुमान जी के शरीर को लपेटा और हनुमान जी की छाती और अपनी छाती दोनों को चिपका कर एक कर दिया। जब छाती से छाती चिपक गई और भरत जी ने हनुमान जी को अपनी बाहों में कसकर एकदम से चिपका लिया, लपेट, भरत जी को बड़ा ठाटा लगा। जाने कैसे भरत जी मुंह बनाने लगे। किसी ने पूछा महाराज क्या बात है, छाती से छाती चिपकाने में आपके मुख की मुद्रा कुछ अटपटी सी हो रही। भरत जी कह रहे हैं बड़ा विचित्र अनुभव हो रहा है। क्यों? बोले कपि तव दरस सकल दुख बीते। कपि तव दरस, एक एक शब्द समझिएगा, इसीलिए मैं इस चौपाई को गा नहीं रहा। कपि तव दरस, दरस माने देखने में तो एक कपि है, देखने में तो बंदर है। कपि तव दरस सकल दुख बीते,
अब मिलने में कभी नहीं है। अब मिले आज मुहि राम प्रीते, देखने में तो बंदर है, लेकिन हृदय से जब हृदय चिपका कर मिल रहा हूं तो मिलने में ये राम है। और रहस्य क्या है? मैंने अभी कहा था कि यहाँ पर दो राम, एक राम वो जो पुष्पक विमान से आ रहे हैं, वो 14 वर्ष का समय अयोध्या राज्य की सीमा के बाहर जब अच्छे से इत्मीनान से पूरा कर लेंगे तब अंदर आएंगे। महाभारत का युद्ध इसी बात के विवाद में हो गया था। उनका पांडवों का कहना था कि अज्ञातवास पूरा हो गया और दुर्योधन कह रहा था अज्ञातवास मैंने भंग कर दिया। तो कहीं समय की गणना में विवाद न रह जाए कि 14 वर्ष के पहले घुस आए हैं तो फिर से 14 वर्ष जाना पड़े। तो एक राम पुष्पक विमान से आ रहे हैं और वो अयोध्या राज्य की सीमा के बाहर रहेंगे जब तक 14 वर्ष का समय पूरा ना हो जाए। लेकिन एक राम हनुमान जी के छाती में हृदय में बैठकर और भरत जी से मिलने आ गए। हनुमान जी के लिए कहा जाता है प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन अजास हृदय आगार अब सही राम सर चाप। इसलिए राम जी ने हनुमान जी को भेजा है। हनुमान जी के समझाने से भरत जी का जीवन नहीं बचेगा, लेकिन राम जी जानते हैं कि हनुमान जी के हृदय में बैठकर सीधे मैं चला जाऊंगा चोरी चुपके, जो संसार की दृष्टि में नहीं आएगा, और चोरी चुपके चला जाऊंगा। और जैसे भरत जी ने हनुमान जी की छाती से छाती चिपकाया तो हनुमान जी के अंदर बैठे हुए राम उछल कर और भरत जी के हृदय के भीतर घुस गए। और जब राम जी भरत जी के हृदय के भीतर घुस गए तो बाहर वाला राम अगर 4 घंटा देरी से आवे या 1 दिन विलंबित हो जाए तो भरत के हृदय की गति अब रुकने नहीं पाएगी, क्योंकि हनुमान जी के हृदय वाले राम भरत जी के हृदय में प्रवेश कर गए हैं। तो भरत जी के जीवन को कोई खतरा होने वाला। इस प्रकार से हनुमान जी संदेशा देते हैं। पहले संदेशा दिया था तो कुछ अधूरा सा लग रहा था। क्या? रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, ओ रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयव कुशल देव मुनि त्राता, आयव कुशल देव मुनि त्राता, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। इससे ऐसा लगता है केवल राम जी के आगमन की सूचना मिल रही है। और एक बार भरत जी ने एक हनुमान नाम के बंदर से सूचना पाई थी कि सीता का हरण हो गया है, लंका से युद्ध शुरू हो गया है, लक्ष्मण के प्राण संकट में है, खतरनाक बाण लग गया है। तब ये पता नहीं चल रहा कि लक्ष्मण सीता भी आ रहे हैं कि नहीं। अगला वाक्य शुरू किया हनुमान जी ने, रिपुरन जी सुजस सुर गावतो। रिपुरन जी युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त कर लिया। मतलब भरत जी ने समझ लिया रावण मर गया और सीता वापस मिल गई। लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं हुआ कि लक्ष्मण के प्राण बचे कि नहीं। लेकिन जब आगे का वाक्य हनुमान जी ने कहा, रिपुरन जीति सुजस सुर गावतो, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, सुनत बचन बिसरे
कृषावंत जीवी पाई सावर्त जीवी पाई कृषावंत जीवी पाई पियो सावर्त जीवी पाई पियो। जैसे प्यासे व्यक्ति को अमृत मिल जाए, ऐसा भरत जी के हृदय को पूर्ण तृप्ति हो गई। राम लिया